नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और एक गीत है ना, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी हाँ, मणिपुर की घटना को लेकर आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपनी बात को रखा है, काश 2 महीने पहले अगर प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह की बात की होती तो आज मणिपुर में ये हालात देखने को नहीं मिलता। सवाल ये नहीं है कि महिला कौन थी, सवाल ये नहीं है कि उस महिला का धर्म क्या था, सवाल ये नहीं है कि वो महिला किस राज्य की रहने वाली है, सवाल ये नहीं है कि वो महिला किसकी बहन थी, सवाल ये भी नहीं है कि वो महिला किसकी बेटी थी। सवाल ये है कि वो महिला इस देश की बेटी थी और इस देश की बेटी के साथ जिस तरीके की चीज़ें सामने दिखने को मिली है, वो भले ही आपके संवेदनशीलता को झकझोर नहीं पा रही होगी, ये अलग बात है, क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी है वो हमारे धर्म के नहीं है, हमारे राज्य के नहीं है, हमारे घर परिवार के नहीं है। इसलिए आप खुश हो सकते हैं कि चलिए बदला लिया जाए। तो ये जो बदला की प्रवृत्ति है ना, जब इस दशक का इतिहास लिखाया जाएगा तो याद किया जाएगा इस सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर इन्हें याद किया जाएगा कि इन्होंने हिंदू समाज को तालिबानी बना दिया है। हिंदू समाज के लिए स्टेट ने तालिबानी की तरह व्यवहार किया है। उनके लिए न्याय व्यवस्था की कोई मतलब नहीं है, उनके लिए जुडिशरी सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। कहने को कोई थूक दिया तो उसकी बिल्डिंग को तोड़ देना है, गोली चला दिया तो बुलडोजर चला देना है। ये जो मानसिकता है ना, सत्ता के सहारे या बंदूक के सहारे चीज़ों को दिखाने की, इस तरह की गलती हमारे पुरखे ने भी किया था और हजारों हजार बरस तक उसके बाद जो इस देश ने झेला है, शायद हम उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका एहसास हमें नहीं है, आपको ये नहीं है कि हमने क्या खोया है इस 10 वर्ष के दौरान। हमारी ये पहचान नहीं रहा। हमने जिस बुनियाद पर इस देश को खड़ा किया है वो बुनियाद अब हिल चुका है। जिस तरीके की नफ़रत की राजनीति फैलाई गई और जिस अंदाज में नफ़रत फैला इस देश में, कभी लव जिहाद के नाम पर क्या क्या नाम नहीं दिया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, और आज आप शर्मसार महसूस कर रहे हैं, बहुत पीड़ा हो रही है। वाह क्या बात है। इस पीड़ा का मतलब क्या है? जब हमारी माँ बेटियां सड़क पर नंगे निकाल दी गई और हजारों लोग देखते रहे, तो फिर इस पीड़ा का मतलब क्या है? ये कोई आज की घटना नहीं है, मई की ही घटना है और वहाँ की सरकार को ये पता था कि इस तरह की घटना घटी है। ये अलग बात है कि ये वीडियो वायरल आज होना शुरू हुआ है, तो क्या कहा जाए। सरकार इंतजार कर रही थी इस वीडियो के वायरल होने का। आज मुख्यमंत्री वहाँ कह रहे हैं कि हम फांसी चढ़ा देंगे। क्या उन्हें नहीं पता था? और अगर नहीं पता था कि उनके राज्य में इस तरह की घटना घटी है तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के बने रहने का मतलब क्या है? लेकिन सुनिए हमारे प्रधानमंत्री को। पिछले 9 वर्षों के दौरान पहली बार इस तरीके से मीडिया के मुखातिब हुए हैं, संदेश लेकर आए और अपनी संदेश कह के चले गए। 2 महीने से लोग मणिपुर के ओलंपियन खिलाड़ी, पूर्व सेना के अधिकारी गुहार लगा रहे थे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने साथ, जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं जैसे लग रहा है कि लीबिया और इजराइल में रह रहे हैं, लूट मचा हुआ है। कल भी एक ओलंपियन मेडलधारी महिला प्रधानमंत्री को ट्वीट करके कहा है कि यहाँ कोई नहीं सुरक्षित है। जरा सुनिए और सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि जिस आदमी पर आपने इस तरीके का भरोसा किया, जिस आदमी के लिए आपने सब कुछ
छोड़ दिया, आंख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, मतलब लगा रही कि ये आदमी देवता तुल्य है। उस आदमी क्या सुनिए, दर्द में भी क्या उपहास है, जरा इसको देख लीजिए। ये अलग बात है जिस महिलाएं के साथ हुआ है, कहा जा रहा है कि वो क्रिश्चियन है। सवाल क्रिश्चियन और हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल महिला का है। तो जरा सुन लीजिए और सुनकर महसूस कीजिए कि वाकई में दर्द है या फिर सत्ता में मदमस्त हाथी जिस तरीके से झूमता चलता है। चलो भाई, एक झटका लगा है तो अपनी बात कह दें, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो सुना हमारे देश के प्रधान सेवक क्या कह रहे हैं। बहुत इनको पीड़ा हुई है और हर दिन इस देश में जो घटनाएं घट रही है धर्म के नाम पर, ठीक है, उनके बाप दादे के बाप दादे ने हम लोगों के साथ कोई जुल्म किया हो, इसका क्या मतलब है कि आज जो लोग हैं उससे हम उस जुल्म का बदला लें? ये कहाँ का न्याय है? और जो आप बदला लेने की बात कर रहे हैं और जो जिस तरीके से स्टेट उसमें शामिल हो रहा है, तो फिर इस देश का मतलब क्या रहेगा? इस संविधान का क्या मतलब रहेगा कि इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ता है कि सरकार संभाले नहीं तो मैं संभालूंगा? इससे बड़ी शर्म की बात और किसी सरकार के लिए नहीं हो सकता। आप मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, वहाँ किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आपके मुख्यमंत्री हैं, और इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा मांगने के बजाय कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई करिए। घटना मई की है और अभी जुलाई है, 1.5 महीने हो गए उस घटना घटित हुए। अब आज आप इसको न्याय देकर क्या कहना चाहते हैं? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को ये इस घटना का पता नहीं था? वहाँ के पुलिस प्रमुख को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि ये घटना तो कानों कान फैला होगा। और उस पत्रकार ने, जिस पत्रकार ने इस खबर के बाद जो गई है, वो तो हिंदू ही थी, वो तो चीख चीख कर कह रही थी कि भाई हमें आज कुकी के बीच आने से हमको डर नहीं लगा, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसा समाज ये लोग बना रहे हैं? तो हमारा यही चाल चरित्र और चेहरा रहा है। हम भीड़ों के साथ इंसाफ करते हैं, हमारे चरित्र यही है कि हम भीड़ तंत्र में विश्वास रखते हैं। अकेले ताकत नहीं है, इतिहास गवाह है कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को देखते रहे हैं। इतिहास गवाह है हम अब किस मानसिकता में जीते हैं, ये भी इतिहास गवाह है। और इसीलिए एक दौर आया था कि तैमूर लंग 10 लोगों को लेके आया और पूरे भारत पर कब्जा करके चला गया था, लूट के चला गया था। क्यों लूट कर चला गया था? ज़रा याद करिए और समझिए उस इतिहास को। जब आप यहाँ रहने वाले, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हो,
जब उसको आप इस तरीके से भीड़ तंत्र के सहारे, क्योंकि हमारी आबादी है, हम बहुसंख्यक हैं तो हम कुछ भी कर देंगे, जब इस मानसिकता में अगर चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है और स्टेट, और उस समय राजा रहा होगा, अगर उस भीड़ तंत्र के साथ खड़ा हो गया तो फिर स्वाभाविक तौर पर देश का कोई मतलब ही नहीं है, संविधान का कोई मतलब ही नहीं है, कानून का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो भीड़ तंत्र के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, सरकार और हमारे आपके जैसे लोगों की, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। और सिर्फ आप बहुत पीड़ा में हैं, इससे भी इतिहास माफ़ नहीं करेगा। पूरी दुनिया के सामने आज ये देश शर्मसार है, पूरी दुनिया के सामने। और पूरी दुनिया अब ये समझने लगा है कि इस देश में क्या हो रहा है, कैसे इस देश के अल्पसंख्यक हम क्यों कहेंगे, इस देश की आबादी के साथ यहाँ की जो एक आबादी विशेष के जो वर्ग है वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्रिश्चियन महिलाओं को इस तरीके से नंगे पूरे शहर में घुमा देंगे और पूरा क्रिश्चियनिटी चुप रहेगा आप पर? आप यही चाहते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी से भी एक बार हम दो हाथ कर लें? क्या हैसियत है सबको पता है। सऊदी अरब बार बार क्यों जा रहे हैं सबको पता है। अब तो ये पूरी दुनिया में जिस चीज़ों को कहा जा रहा था, जो राहुल कह के आए थे अमेरिका में, आज की घटना तो ये साबित कर दिया ना कि बहुसंख्यक समाज जो है सो किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के बहु बेटियों के साथ व्यवहार कर रहा है। चला इस 21वीं सदी में महिलाओं को सड़क पर नंगे घुमाया जाना है, उसके साथ सामूहिक रेप करना, क्या कहलाता है, क्या संदेशा जाएगा पूरे देश और दुनिया में। आप वीडियो वायरल होने से कहाँ रोक पाइएगा, हर किसी के मोबाइल पे वो वीडियो पहुंच चुका है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने 10 वर्षों में देश की उस तमाम नैतिकता को ताक पर रख दिया, जो नैतिकता और नैतिक बल हमारे देश के लिए की पहचान थी। उसके सहारे देश की, आप पीछे बाद में जाते थे, देश का चरित्र पहले पहुंच जाता था किसी भी देश में। अब इसी नग्न तस्वीर के साथ जाया जाएगा। और ये कौन, किस तरीके से आप तर्क दे सकते हैं भाई? 2 महीने बाद आप कार्रवाई कर रहे हो, क्या तर्क होगा? वो भी जब वीडियो वायरल हो रहा है तब। कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू को जिस तालिबानी सोच के तरफ बढ़ाया जा रहा है या जो बढ़ चला है, भले ही उससे आपको राज सत्ता मिलते रहे, लेकिन देश कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि देश ने जो जख्म झेल पाया है, वो जख्म भरने में बरसों बरस लग जाएगा। और तब तक देश किस मानसिकता के दौर से में चला जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आज इस देश के अंदर में कितना देश हो गया है, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है, और हमें लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, मणिपुर की पूरी जनता भले ही इस घटना से शर्मसार महसूस नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। और चिंता इसी बात की लेकर है कि तालिबानी सोच है, तालिबानी कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर और सोच रखने वाला व्यक्ति बहुत दिनों तक धर्म और जाति के नाम पर हमें और आपको छोड़ता रहे, ये कोई संभव नहीं है। अपराध का ये चरित्र ही नहीं रहा है, क्योंकि एक बार अपराध कृत कर दिए तब फिर आप किसके साथ क्या करिएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए, आपको मुबारक हो, आपका यह देश जिस दिशा में जा रहा है आपको मुबारक हो। ये एक पत्रकार की व्यथा नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा है जिन्होंने हिंसा को बहुत करीब से देखा है, जाना है, और उसका कुप्रभाव क्या होता है ये भी झेला है। इतिहास ने बहुत कुछ हम लोगों ने खोया है, हम उस दर्द को समझ सकते हैं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और हिंसा के साथ खड़ा रहना इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है।